बाबर का जन्म 14 फरवरी 14 फरवरी 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था तथा उसकी माता का नाम कुतुलुग निगार खानम था। बाबर के पिता नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। उसकी माता का नाम क्या था? कुतुलुग निगार खानम। जो बाबर था पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। अपनी माता की ओर से यानी मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। कितना कौन सा वंशज था? 14वां वंशज था। तो बाबर जो था अपने पितृपक्ष की ओर से यानी पिता के वंशज की ओर से 5वां वंशज था। अपनी माता की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज था। 1494 में बाबर जो था फरगना का शासक बना। बाबर ने अपनी राजधानी अंदीजान को बनाया था। बाबर का समरकंद पर पहला प्रयास 1494 में असफल हुआ था। बाबर ने 1494 में समरकंद पर भी आक्रमण किया था लेकिन वह क्या है? असफल हो गया था। 1504 में 1504 में 1504 में बाबर ने काबुल और गजनी की विजय करके अपने साबित में मिलाया था। 1504 में बाबर ने काबुल और गजनी पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। 1507 ईस्वी में 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह या पातशाह की उपाधि धारण की। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक था। जो बाबर था बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था। पानीपत के प्रथम युद्ध के पूर्व बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण था 1519 ईस्वी में। पानीपत के प्रथम युद्ध के पूर्व बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। जो पहला आक्रमण था 1519 में भेरा तथा बाजौर पर किया था। यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। बाजौर पर आक्रमण के वक्त सर्वप्रथम तोप एवं बंदूकों का प्रयोग बाबर ने किया था। 1519 ईस्वी में ही बाबर ने पेशावर पर आक्रमण किया था। और तीसरा जो आक्रमण था बाबर का 1520 में सियालकोट तथा सैदपुर में किया था। 1520 में बाबर ने कहाँ पर आक्रमण किया था? सियालकोट तथा सैदपुर में किया था। और जो चौथा आक्रमण था बाबर का 1524 ईस्वी में 1524 ईस्वी में दीपालपुर तथा लाहौर पर आक्रमण किया था। बाबर ने 1524 ईस्वी में दीपालपुर तथा लाहौर पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया था। उसके बाद बाबर पानीपत की प्रथम युद्ध लड़ता है। बाबर जो है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ता है? 21 अप्रैल 1526 को लड़ता है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये किसके किसके भी लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था ये। इसमें बाबर की विजय हुई थी। इस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त करने के बाद कलंदर की उपाधि धारण की थी। इसमें बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति तुगलमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। बाबर ने इस युद्ध में तुगलमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। इसी युद्ध में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह को भी मारा गया था।
ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह भी पानीपत के प्रथम युद्ध में मारे गए थे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब हुआ था? 21 1526 को हुआ था। आइए दूसरी बात करते हैं खानवा की। बाबर के जो प्रमुख लड़ाई खानवा की थी उसके बारे में बात करते हैं। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। खानवा का मैदान कहाँ पड़ता है? खानवा का मैदान राजस्थान में भरतपुर के निकट एक ग्राम जो फतेहपुर सीकरी से 10 मील पश्चिम में है। कहाँ है ये खानवा का मैदान? राजस्थान के भरतपुर के निकट फतेहपुर सीकरी से आगरा से 10 मील पश्चिम में स्थित है। यह युद्ध बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध जो था किसके किसके मध्य लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध के दौरान बाबर ने मुसलमानों को तमगा यानी व्यापारी, तमगा जो एक व्यापारी का था, उससे मुक्त कर दिया था। बाबर ने इसी युद्ध में जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राजपूतों के सिर को काटकर मीनारे खड़ी कर दिया था। मतलब खानवा के युद्ध में बाबर ने कत्लेआम एकदम मचा दिया था। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध में बाबर विजयी रहा। बाबर की आइए तीसरी प्रमुख लड़ाई के बारे में बात करते हैं, जो था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? 29 जनवरी 1528 को लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? 29 जनवरी 1528 को लड़ा गया था। यह स्थल मध्य प्रदेश, कहाँ पे है यह स्थल? मध्य प्रदेश है, ग्वालियर जिले में से। चंदेरी कहाँ है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है। चंदेरी जो था मध्यकाल में व्यापार एवं राजनीति का प्रमुख केंद्र था। चंदेरी का जो युद्ध था बाबर और राणा सांगा के जो प्रतिनिधि थे मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मेदिनी राय पराजित हुए थे और बाबर की विजय हुई थी। इसी युद्ध में मुगल सेना की ओर से शेर खां यानी शेरशाह सूरी युद्ध में शामिल हुआ था, जो आगे चलकर हुमायूं को दिल्ली के शासन से हटाकर दिल्ली पर अफगान वंश का सूरी वंश का स्थापना करता है। बाबर की चौथी और अंतिम लड़ाई की बात करते हैं, जो था घाघरा का जो युद्ध था 6 मई 1529 ईस्वी को लड़ा गया था। यह युद्ध बाबर और महमूद लोदी अर्थात अफगानों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर का जीत हुआ था। यह प्रथम युद्ध था, घाघरा का युद्ध प्रथम था जो जल एवं थल दोनों में लड़ा गया था। बाबर के द्वारा लड़ा गया यह अंतिम युद्ध था। इसके बाद बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती है। बाबर को सर्वप्रथम आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। इन शेर शाह के शासनकाल में बाबर की विधवा पत्नी जो थी बीबी मुबारक यूसुफजई बाबर के शव को ले जाकर काबुल में दफनाए। पहले बाबर के शव को आराम बाग में दफनाया गया था, उसके बाद काबुल में दफनाया गया। बाबर ने सड़कों को नापने के लिए गज बाबरी का प्रयोग किया था। बाबर ने सड़कों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया था? गज बाबरी का। बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति यहाँ तुगलमा लिखा है, उज्बेकों से सीखा था तथा लालच देकर शत्रु को फंसाने की नीति मंगोलों से सीखा था। बाबर ने तीव्र घुड़सवार की कला थी तुर्कों से सीखा था। बाबर ने तोपखाने का प्रयोग ईरानियों से सीखा था।
बाबर ने तोपखाने प्रयोग किससे सीखा था? ईरानियों से सीखा था। काबुल में ही बाबर को उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा नामक तुर्क तोपची मिले थे। जो उस्ताद अली मुस्तफ़ा थे, कहाँ मिले थे? काबुल मिले थे। इसके प्रमुख तोपची थे। बाबर ने उस्ताद अली कुली को तोपखाने का अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो ये रहा बाबर के बारे में